नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जतिन सेठी है। मैं एक कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन हूँ पैन एशिया हॉस्पिटल्स के साथ। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक या हेमरेज या लकवा सबसे कॉमन भाषा में, ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक जिसमें खून की नली ब्लॉक हो जाती है, जिससे उस खून की नली से सप्लाई होने वाला ब्रेन का हिस्सा वो खराब हो जाता है और उस हिस्से का जो काम था वो आपके पेशेंट में प्रेजेंटेशन आने लग जाती है। जो मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा देखा हुआ लकवा, किसी एक साइड का हाथ पैर काम करना बंद कर जाता है, मैं उसी स्ट्रोक की बात कर रहा हूँ। इसका एक सेकेंड वेरिएंट होता है जिसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वही खून की नली फट जाती है। इसका बहुत कॉमन कारण है हाई ब्लड प्रेशर। और पिछले कुछ सालों में स्ट्रोक इन यंग बहुत ही हॉट टॉपिक हो गया है, क्योंकि आज हमारे पास 30 साल 35 साल के लड़के स्ट्रोक के साथ प्रेजेंट करते हैं जिनको बड़ा सा हेमरेज हो गया है, जिनमें अंडरलाइन कोई और कॉज नहीं मिल रहा। तो अब स्ट्रोक में सबसे ज़्यादा कॉमन कॉजेज़ क्या है, क्यों स्ट्रोक इतना बढ़ गया है? एक, हमारा डेली लाइफ, जो हमारा लाइफस्टाइल है बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है। इसके ऊपर ऐड ऑन अगर आप सिगरेट पीते हैं, अगर आप शराब का सेवन करते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं है, अगर आपको ओबेसिटी है, मतलब चर्बी का ज़्यादा होना। अब ये फैट्स जो हैं ये सब बैड फैट्स हैं। ये आपकी खून की नली में जमा होना शुरू करेंगे, एक प्लाक बनाएंगे और किसी दिन वो खून की नली छोटी हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि ब्लड सप्लाई नहीं होगा और स्ट्रोक आ जाता है। तो स्ट्रोक में स्ट्रोक का सबसे अच्छा इलाज है कि इसको होने से रोक दिया जाए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बीपी, शुगर, इन दोनों का ख्याल रखा जा सकता है सिर्फ बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस से। अगर आप अपने अर्ली 40s में आ गए हैं तो आप रेगुलरली एक अपना चेकअप कराएं। और अगर आप अर्ली हाइपरटेंसिव या प्री डायबिटिक, अर्ली डायबिटिक हैं, तो उसको वहीं पे कंट्रोल कर लिया जाए। इससे आगे आने वाली मुसीबतों को बहुत हद तक रोका जा सकता है। दूसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है झारखंड के उसमें रेलेवेंस में, कि हमारे पास झारखंड में सुपर स्पेशलिटी सेटअप्स रांची, कुछ धनबाद में और कुछ जमशेदपुर में, इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं कहीं अवेलेबल हो नहीं पाई हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो स्ट्रोक वाला पेशेंट है, उनको स्ट्रोक गुमला में आया, दुमका में आया, पलामू में आया, तो ये बहुत दूर है रांची से। और स्ट्रोक में एक विंडो पीरियड होता है 3 साढ़े 3 घंटे का। ये मैं इस्केमिक स्ट्रोक की बात कर रहा हूँ, जिसमें ब्रेन में खून की नली सूख जाती है। अब ये विंडो पीरियड अचीव हो नहीं पाता है। तो अगर आपको बोलने में तकलीफ हो रही है, कोई हाथ पैर में कमज़ोरी आ रही है, अचानक से बहुत ज़ोर से सर दर्द उठा है, उल्टी होनी शुरू हो गई है, और अगर आप हाइपरटेंसिव या डायबिटिक थे या सिगरेट या शराब का ज़्यादा सेवन करते थे, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको एक अंडरलाइंग स्ट्रोक हो। इसका सही समय पे और जल्दी इलाज करने पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, चाहे वो ऑपरेटिव हो या नॉन ऑपरेटिव हो। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर आपके या आपके आसपास इनमें से कोई भी साइन सिम्टम मिले, तो उन्हें नज़दीकी एक ऐसे सेंटर में जहाँ पे एक वेल एस्टैब्लिश्ड स्ट्रोक यूनिट है, वहाँ पे इनको दिखाया जाए और इनका सही इलाज कराया जाए।